मीमांसा एकेडमी में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 ये चर्चा में क्यों है ये समझेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है उसका इतिहास क्या है वो समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस की जो 2024 की जो थीम है ये क्या समझेंगे, और इस जो लेक्चर से इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आ चुके हैं या आने की संभावना है उन सारे तथ्यों को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच कीजिए। ये मोदी जी का पोस्ट था जो एक्स हो चुका है, यानी कि जो ट्विटर था वो एक्स हो चुका है। तो इसमें मोदी जी का पोस्ट था, उससे मोदी जी ने जो महिला दिवस है उस महिलाओं को बधाई देते हुए और जो एलपीजी गैस है उसमें 100 रुपये की सब्सिडी दे दी गई है, ठीक, कटौती कर दी गई है। और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो बीपीएल परिवार है उनको एलपीजी गैस पर 300 रुपये की सब्सिडी दी जाती है, उसको एक वित्तीय वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और बढ़ा दिया गया है। तो ये भी इनने दूसरा ट्वीट किया था महिला दिवस के उपलक्ष्य पर इनको बधाई देते हुए। ठीक है, ये एक न्यूज़ थी। अब चलते हैं महिला दिवस का इतिहास। तो देखना 1975 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने चिन्हित किया था कि महिला दिवस मनाया जाना चाहिए। उसके 2 साल बाद यानी कि 1977 को इसे आधिकारिक तौर पर महिला दिवस मनाए जाने की बात की गई। ये तो हो गया आधुनिक, पर इससे भी हिस्ट्री में पहली बार महिला दिवस मनाया गया था 1909 में। अब यहाँ पर क्यों मनाया गया उसके पीछे कारण है 1909 का आंदोलन में कम से कम 15,000 जो महिला है ये सम्मिलित हुई थी। और ये आंदोलन कहाँ हुआ था? ये यूएसए में हुआ था। क्यों हुआ था? वहाँ के यानी अमेरिका के समाज सेवी प्लस अमेरिका के जो महिला कार्यकर्ता है, जो महिला काम करती थी, उनको वेतन का अधिकार, ठीक है, वेतन में वृद्धि का अधिकार, ठीक है, और मत दान का अधिकार, और तीसरा जो काम के घंटे हैं वो डिसाइड होना चाहिए, इसका अधिकार लेते हुए आंदोलन किया गया। हुआ क्लियर? इसके पश्चात आता है 1909। 1909 में पहली बार महिला दिवस मनाया गया था। कहाँ? यूएसए में। हुआ क्लियर? तो ये छोटी सी कहानी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट में। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है मतदान का अधिकार। तो भारत में महिलाओं को पहली बार मतदान कब दिया गया था अधिकार? तो वो दिया गया था 1919 के एक्ट में। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार किस एक्ट के माध्यम से मिला था, तो वो एक्ट था 1919 का एक्ट। हुआ क्लियर? तो ये आपके प्री में क्वेश्चन कर सकता है, इसलिए इस तथ्य को आप याद रखना। अब ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024, इसकी थीम क्या है? थीम है महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। अब महिला में निवेश की बात कैसे की जा रही है? यानी कि जो महिलाओं की स्किल है उसको और डेवलप करने के लिए उस पर निवेश करें। अगर उस पर निवेश करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपकी जो आर्थिक विकास है उसमें तेजी आएगी। ये बात की गई। अब ये थीम का संबंध, ये जो इमेज दिख रही इससे क्या है? इनका नाम है क्लॉडिया गोल्डिन। ठीक है, क्लॉडिया जो गोल्डिन है इनको 2023 का नोबेल मिला है। कौन सा? अर्थ शास्त्र का। और इन्होंने क्या किया है? 200 वर्ष का, ये एक इतिहासकार भी हैं और एक अर्थशास्त्री भी हैं। इन्हें 200 वर्ष का एनालिसिस करा है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो बाजार या श्रम क्षेत्र में कम क्यों है। तो इन्होंने इस एनालिसिस का निकाला रीज़न। एक तो शादी होती है महिलाओं की, और महिला जो है फिर बच्चे जन्म देती है। ये 2 ऐसे टर्निंग पॉइंट होते हैं जब महिला जो है अपने कैरियर से स्विच कर लेती है और अपना जो पूरा ध्यान है वो बच्चे और परिवार लगाती है। इसलिए जो श्रम क्षेत्र है वहाँ पर महिलाओं की स्थिति या महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम है। ठीक है, इनको मिला नोबेल प्राइज़, और थीम क्या है? महिलाओं पर निवेश। यानी महिलाओं की जो स्किल है अगर उस पर निवेश होगा तो सिंपल सी बात है जो स्किल है वो डेवलप होगी और जो आर्थिक विकास है उसमें तेजी आएगी। तो ये कहीं ना कहीं ये नोबेल प्राइज़ मिला है और इस प्रकार की थीम होती है तो कनेक्ट हो रहा है।
इस कंटेंट्स को आप कहना चाहिए मेंस के जो निबंध होता है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और साथ साथ एक क्वेश्चन पीटी में आ सकता है कि 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, तो क्लॉडिया गोल्डन को मिला है। हुआ क्लियर? तो ये एक तथ्य था, ये भी इसे आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देखना अभी 2023 में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है, नारी शक्ति अधिनियम। ठीक है, तो हो सकता है कि जो सरकार का पूरा रुझान है वो महिला शक्ति करने पर है, तो सिंपल सी बात है यहाँ से क्वेश्चन उठने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब दो चीज़ होती है, एक होती है महिला राष्ट्रीय महिला दिवस और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो सरोजिनी नायडू की जयंती के दिन मनाया जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 20वीं सदी में श्रमिक आंदोलन से आगे बढ़कर ये मनाया गया था। ठीक है, यह केवल भारत में मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय महिला दिवस है केवल भारत में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। थोड़ा सा अंतर था, याद रखना, ये 13 फरवरी को है और ये 8 मार्च को है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। ये जो है आपके पीटी यानी प्री में जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या वनडे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसके कुछ तथ्य याद रखना। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 8 मार्च को। पहली बार महिला दिवस कब मनाया गया था, तो 1909 में मनाया गया था। क्यों? क्योंकि 1908 में आंदोलन हुआ था। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, तो वो थी ज्योतिबा फूले। ठीक है, 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, तो वो मिला है क्लॉडिया गोल्डन को मिला है। भारत की पहली महिला कौन है, तो वो है इंदिरा गांधी है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो वो है सरोजनी नायडू। इन्हीं के जन्मदिन पर 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो वो थी प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। ठीक है, तो इतने फैक्ट थे। और एक चीज़ याद रखना कि जो भारत में जो महिलाओं को मतदान का अधिकार है ये कब मिला है, तो ये 1919 का जो एक्ट था, ठीक है, उसके अंतर्गत भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया है 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। हुआ क्लियर? तो ये तथ्य थे आपके जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है उसके अकॉर्डिंग ये तथ्य हो सकते हैं, इसमें इंक्लूड किया गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स।